हाँ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की भगवत गीता क्लास में पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज हम श्लोक 36 और 37 पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमारी जो चर्चा चल रही थी वो तीन प्रकार की चीजों में चल रही थी। कोई बता सकता है पीछे कौन से तीन प्रकार की चीजें चल रही थी? हाँ, ये तो चल रही थी, पर किस चीज का रजोगुण सतोगुण था? हाँ। खुशी कब बताएगी जिंदगी? तो आज बताएंगे। मैं पीछे जो बताने वाले हैं वो बता रही तीन प्रकार की खुशी। एडवांस, अच्छा। हाँ, बताओ। हम्म। हाँ, याग धन ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान कर्म कर्ता, ये सब तीन तीन प्रकार के बताए जा रहे हैं। और लास्ट में हम सुन रहे थे संकल्प धृति बुद्धि, और बुद्धि के बाद तीन प्रकार का संकल्प। संकल्प मतलब करना है मुझे, दृढ़ता संकल्प। तो उसके बारे में चर्चा की हमने। आज हम चर्चा करेंगे, यानी आज से चर्चा होगी तीन प्रकार का सुख। हम सुख के पीछे सब भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? हम जो भी कर्म करते हैं तो उसका लक्ष्य क्या है? सुख। सुख ही तो है ना कि मुझे सुख मिले। ऐसा कोई कार्य करते हैं जैसे सुख ना मिले? सुबह माला, उसी में सुख नहीं मिलता, बाकी सब में तो सुख मिलता ही है ना। वो तो हम एक तरह से बस ड्यूटी पूर्वक कर रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है, करना है। अब बिना करे रह भी नहीं सकते, और करने पर आनंद तो आ नहीं रहा है। इसी के बारे में बताया जाए कि तीन प्रकार के सुख होते हैं। तो आज सतोगुणी सुख बताया जाएगा, कल रजोगुणी सुख बताया जाएगा, परसों तमोगुणी सुख बताया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। श्लोक क्रमांक 36, भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 36। ठीक है। सुखम त्वेदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद् अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम त्वेदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासारमते यत्र। पहले हमने क्या पढ़ लिया था? कुछ गलत कर लिया था। अभ्यासा रमते यत्र, ठीक है, ये है। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। ठीक है। तो तीन प्रकार के सुख क्या होते हैं, तो और उनका हमारी साधना से क्या
कांटेक्ट है, तो हम भक्ति के तरह से सोचेंगे, ठीक है। इसमें खुशी बताई गई है वो मटेरियल के हिसाब से भी है, लेकिन हम भक्ति की तरफ से भी समझेंगे। मटेरियल में भी तो खुशी होती है ना, उसमें भी खुशी होती है, तो हम भक्ति की तरफ से समझेंगे। जैसे कह रहे हैं क्या, सुख तुम्हारी वो प्रोफाइल ऑन है और उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ का फोटो आ रहा है। नहीं, हाँ, ठीक है। सुखम त्विदानीम त्रिविधम श्रृणु में भरतसर्व, बिल्कुल इजी है। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि हे भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, तुम मुझसे 3 प्रकार के सुख के बारे में सुनो। सुखम त्विदानीम त्रिविधम श्रृणु में भरतसर्व, हे भरत सर्वा, हे भरत पुत्र, नहीं भरत सर्वा, भरत सर्वा, भरत, इसको कैसे पढ़ेंगे, भरत सर्वा, हाँ भरत सर्व, सुखम त्युदानी त्रिविधम श्रृणु में भरत सर्वा। तो तुम मुझसे 3 सुख के बारे में, 3 प्रकार के सुख क्या होते हैं उनके बारे में सुनो। तो पहला क्या है, अभ्यासा रमते यत्रा, ये जो सुख है जिसमें लोग अभ्यास करते हैं, सुख में रमते हैं, मतलब बार बार अभ्यास, अभ्यास अभ्यास समझते हैं ना, किसी चीज का अभ्यास करना, रमते मतलब लगना उसमें, रमण करना, रमते, तो अभ्यास रमते यत्र तू खांत च निगच्छति। अगर कोई व्यक्ति उस अभ्यास में रमता है, अभ्यास में रमण करता है, करता है, तो उसके दुख का निवारण हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है उसका। ठीक है, समझ में आया? 3 प्रकार का सुख समझ में आया? सतोगुणी सुख क्या है? अभी इसमें हिंट दे रहे हैं क्या है। इसमें कह रहे हैं कि 3 प्रकार के सुख के बारे में मुझसे सुनो, पहली लाइन में। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि जो सुख में, मतलब जो सुख है, 3 प्रकार के सुख में बता रहा हूं, उस सुख में जो अभ्यास करता है, रमता है, बार बार अभ्यास अभ्यास अभ्यास, तो क्या होता है, उसका दुख का निवारण हो जाता है, दुख उसका खत्म हो जाता है। इसीलिए इसमें कह रहे हैं अभ्यास से रमते हैं, रमण करता है, तो 3 प्रकार के जो सुख हैं उसमें अगर कोई अभ्यास करता रहता है तो, और फिर वो अपने दुखों का अंत कर लेता है, अभ्यास करते 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 अपने दुखों का अंत कर लेता है, यानी दुख का अंत हो जाता है। याद रखना, अगर वह रजोगुणी में अभ्यास में लगा है तो तो दुख का अंत नहीं कर रहा है, दुख बढ़ा रहा है, भोग कर रहा है। तमोगुण, ये सिर्फ सतोगुण की बात हो रही है आज, क्योंकि आज सतोगुण का बता रहे हैं, ठीक है। एक और श्लोक है, एक श्लोक नहीं, इकट्ठा नहीं है, 1.5 श्लोक में बताया गया, दूसरे श्लोक में यत् यत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो बताया कि जो इस सुख में रमण करता है उसका दुख का अंत हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है। कैसे, क्यों? तो कह रहे हैं कि यद यत द अग्रे विषमेव, मतलब कि जो सुख शुरुआत में विष की तरह लगता है, यत द अग्रे विषमेव, जो सुख स्टार्टिंग में क्या लगता है, विष के समान लगता है, कड़वा, एकदम विष के समान, विष के जैसा लगता है, कड़वा। अच्छा, फिर क्या, परिणामे अमृतोपम, शुरुआत में हम जो कोई कार्य कर रहे हैं तो विष के समान लग रहा है, कड़वा लग रहा है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, अमृतोपम। और उसका परिणाम मतलब बाद में वही अमृत तुल्य हो जाएगा, अमृत के बराबर लगेगा। शुरुआत में क्या लग रहा है, कड़वा, बाद में मीठा, शुरुआत में विष जैसा, बाद में अमृत जैसा। तत्सुखम सात्विकम, ऐसा सुख सात्विकी सुख है। यानी जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर उसमें पहले कड़वापन लग रहा है, पहले विष जैसा लग रहा है, और तो समझो वो सुख कौन सा है, सात्विकी सुख है, क्योंकि बाद में वह अमृत तुल्य होने वाला है। जैसे कि छोटे बच्चों में स्कूल की पढ़ाई कैसे लगता है, अरे यार ये स्कूल क्यों भेज रहे हैं, नहीं लगता कड़वा, एकदम विष के समान, स्कूल मम्मी पापा भेज रहे हैं डांट डांट के, लेकिन वो पढ़ाई फिर बाद में कितनी काम आती है, अमृतुल बन जाती है ना। मान लो कि जिन्होंने शुरू शुरू में त्याग दिया, अरे विष जैसा नहीं, छोड़ो हम तो सुखी रहेंगे, जाएंगे ही नहीं स्कूल, बाद में पछताते हैं ना, अरे यार पढ़ लेते थोड़ा बहुत, कुछ तो आ जाता पढ़ना। तो वही ये मैं बता रहा हूँ मटेरियल चीज से। अब आ जाओ भक्ति में। अगर भक्ति मान लो कि सुबह जगना, स्नान करना, नहीं विष जैसा लग रहा है, हर समय ही नींद एक ऐसी चीज है कि खड़े होने का मन गर्मी में भी नहीं होता है, सर्दी में ज्यादा नहीं होता है, पर गर्मी में भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि गर्मी में तुरंत खड़े हो जाते हैं, गर्मी में भी बड़ा नींद तोड़े खड़े होना पड़ता है, खासकर मेरे लिए। हाँ, तो सब उच्च भक्त बैठे हैं तो वो तो आंख अपने आप खुल जाती है उनकी, हमारी नहीं खुलती। तो मैं कहने का मतलब समझ रहे हो,
सुबह स्नान करना, जप करना, साधना करना, प्रसाद पाना, भक्ति को संग करना, ये सब कार्य करने में शुरुआत में विष जैसा नहीं लगता? अगर विष जैसा नहीं लग रहा है ना, तो सोचो सतोगुणी सुख नहीं है फिर। लगना चाहिए विष जैसा, क्योंकि भगवान बता रहे हैं ना विष जैसा लगता है। तो लगना चाहिए विष जैसा, लगता ही है। हमें शुरुआत में तो शौक लगता है ना, अब सुबह 4 बजे खड़े होंगे, जगेंगे। डेली खड़े होके देखो ना तुम, पता चल जाएगा। जैसे कि हम वृंदावन जाते हैं तो 2 दिन जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं सुबह 7 बजे, और वहाँ पे 1 महीने रह के देखो। 1 महीने में अगर तुम्हारी मिस ना हो जाए मंगल आरती तो कहना, वृंदावन में ही। और पता माइंड में क्या आएगा? अरे वृंदावन में ही तो है, कि लाइव देख लेते हैं, लाइव देख लेते हैं। नहीं जग पाएंगे, क्यों? विष जैसा शुरुआत में। लेकिन फिर इसमें क्या करें? अभ्यास रमते, यानी लेकिन हम बार बार अभ्यास करते रहते हैं, सुबह जगना, सुबह जगना, सुबह जगना, अभ्यास करते करते बाद में क्या है फिर परिणाम? अमृत तुल्य। वही जगना फिर अच्छा लगने लगेगा, अमृत के बराबर हो जाएगा, सुख मिलने लगेगा। अब समझ में आ रहा है कि क्यों भगवान सतोगुण सुख बता रहे हैं? ये सतोगुण सुख है। शुरुआत में बुरा लगना और बाद में अमृत तुल्य लगना, यानी शुरुआत में कड़वा लगना और बाद में अच्छा लगा। जैसे कि दवा मेडिसिन खाते हैं तो कड़वी नहीं होती है जब पीस के देते हैं बच्चों को, लेकिन क्यों खिलाई जा रही है? बाद में क्या होगा? ठीक हो जाएगा ना, स्वाद ठीक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। इसी तरीके से तो ये सुख कौन सा है? जो सुख शुरुआत में विष जैसा लग रहा है, बाद में अमृत जैसा है, ये सुख सात्विक सुख है। और रजोगुणी सुख के बारे में तो उल्टा है इसका। शुरुआत में तो अमृत जैसा लग रहा है, वाह आने दो, मजा आ जा, और बाद में फिर विष जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि लेकिन परिणाम उसका अमृतमय होता है। तत्सुखम सात्विकम, ऐसा सुख सात्विक कहा जाता है। और क्या कह रहे हैं इसमें लास्ट में? प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम, यानी जब इंसान इस अनुभव में लगा रहता है तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। अनुभव होता है ना आत्म साक्षात्कार, हाँ कृष्ण है, भगवान का धाम भी है, भक्त भी है, वृंदावन है, ये सब कब होता है आत्म साक्षात्कार? ये जब हम भक्ति करते रहते हैं, तो भक्ति करते करते तभी तो आत्म साक्षात्कार होगा। अगर भक्ति ही नहीं करेंगे तो आत्म साक्षात्कार होगा? कभी नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं ये सब करते रहते हैं तो फिर आगे चल के बुद्धि प्रसादम, यानी जीवात्मा को, बुद्धि को यह प्रसाद प्रसन्न करने वाला होता है, क्योंकि उसे रियलाइजेशन होने लगते हैं, अनुभव होने लगता है कि हाँ ये सब सही है, भगवान का धाम है, भगवान लीला कर रहे हैं, ये सब चीजें उसे रियलाइज होने लगती है, अनुभव होने लगती है। अब इसमें बता रहे हैं, टेक्स्ट में चलते हैं। टेक्स्ट, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है। 3 प्रकार के सुख बता रहे हैं जिसके द्वारा जीव क्या करता है? भोग करता है। तो भोग का मतलब कौन सा भोग? रजोगुणी तमोगुणी वाला सुख, उसमें भोग करता है। सतोगुणी में भोग नहीं करता है। सतोगुणी में तो विष जैसा लग रहा है ना शुरू में, तो भोग कहाँ कर रहा है? और भोग कराने के लिए नहीं, भोग तो भोग से निकालने के लिए ये सुख करता है। और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। हम अभ्यास करते रहेंगे तो दुखों का अंत हो जाएगा ना, समझ जाएंगे हम शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर दुखों का अंत। दुख का अंत कब हो जाएगा? जिस दिन हम ये समझ जाए हम शरीर नहीं आत्मा है, उसी दिन। आत्मा से क्या हो गया? सारे रिश्ते खत्म, मतलब मानसिक तौर पे खत्म, वैसे तो रिलेशन में तो चलेंगे, पर वैसे अंदर से तुम समझ जाओगे कि हाँ मैं कृष्ण का दास। दुखों का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है। आत्म साक्षात्कार जागता है ना, पहले से जागा नहीं है आत्म साक्षात्कार। शुरुआत जब से भक्ति करना स्टार्ट करी है, माला कर रहे हैं तब तक, तब से क्या बुरी आदतें खत्म नहीं हुई अभी तक? एक छोड़ के आदत खाली है, क्लास में इशारे करना, वो खाली खत्म नहीं हुआ है, बाकी तो सब खत्म हो गया एकदम। बस अब प्रभु जी आप पैसे लेना ही नहीं चाह रहे, हम तो पैसे देने के लिए खड़े हैं तैयार, मांगो तो। मांगेंगे मांगेंगे जरूर मांगेंगे, ठीक है, टाइम है? तो वह सात्विक सुख कहलाता है। अब देखो, जैसे जो साधना भक्ति करता है, साधना भक्ति में क्या क्या होता है? नाम जप कर रहा है, श्रवण कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, प्रसाद पा रहा है। ये तो सबसे अच्छा लगता है, प्रसाद पा रहा है। ये पूरा प्रोसेस, साधना का पूरा प्रोसेस जो है, ये शुरुआत में साधक को जो करता है, जो साधक है, जो जाने जो भक्ति कर रहा है, उसको कड़वा लगता है, यानी विष जैसा लगता है प्रसाद हमको छोड़ के। समझे? लगता है कि नहीं लगता है? एक को छोड़ के बाकी सबको। अरे एक को छोड़ के मतलब मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के मतलब मुझे लगता है, बाकी सब किसी को नहीं लगता। और यहाँ पे क्या कहना, अच्छा कड़वा लगता है, माला करना कड़वा लगता है, शुरू में लगता है,
शुरू तो मतलब शुरू में कब? शुरू में मतलब ये नहीं कि पहले दिन से तो मजा आएगा, कंठी माला पहनी है मैंने, दिखाऊंगा सबको। बाद में ये करते 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 मतलब 1 साल बाद फिर लगेगा, अरे यार काश और सो लेता। मेरे तो हमेशा माइंड में आता है यार, आज एक दिन सो लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन सो लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब कल ही मैं कब उठा, 5:50 पे, 5:50 पे, और यहाँ 6:30 बजे तक आया। मतलब मुझे 40 मिनट तो वैसे लग जाती हैं फ्रेश होने में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं कहाँ वो लेवल जा रहा है। मतलब कभी कभार 4:30 उठ गया तो उठ गया, नहीं तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ। खूब कोशिश करता हूँ। जब ये मंगल आरती गा रहे थे, ओम अज्ञा नहीं कौन सी, संसार दावा नलनी ढलो का, तो मैं सुन रहा था, नाचर खड़े होता हूँ, पूरी आरती खत्म हो गई। फिर इन्हें म्यूट व्यूट कर दिया, आवाज नहीं आ रही, उन्हें चले सो लो। लेकिन फिर लास्ट पे एकदम लगता नहीं यार, अब तो खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर माला नहीं हो पाएगा। टाइम जोड़ता रहता ना, लेटे लेटे 6:30 से करूंगा तो 8:30 हो जाएगा, हाँ ठीक, अभी तो है टाइम जाने का ऑफिस। जैसे ही 7 बजे को 7 to 9 लेट हो जाएंगे, फिर भागा, फिर माला जोड़ेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे, फिर जल्दी जल्दी चलेगी माला। फिर मतलब माला 1 घंटा 30 मिनट में हो जाएगी। और फिर अगर एक दिन ही तो हो गई, कौन देख रहा है। तो ये सब देखा जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। कुशल क्यों हंस रहा है, हो रहा है क्या? मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वही कहने का मतलब है कि शुरुआत में कड़वा लग रहा है ना, इसलिए। लेकिन अगर करते रहेंगे, अभ्यास रमते अभ्यास रमते अभ्यास रमते, तो यही चीज अमृत तुल्य हो जाएगी। परिणाम क्या आएगा? अमृत तुल्य। कब पता चलेगा? मरने के बाद। मरने का जैसे ही विष्णुदूत आएंगे, वाह, और वो पड़ोसी जा रहा है, उसमें आ रहा है यमदूत, यार हम बच गए, काश हमने भक्ति कर ली, जय हो जय हो जय, भगवान बचा लिया, सब सच था, सब सच था, हाँ सब सच था। लेकिन जो कहते हैं अरे किसने देखा है, आप देखेंगे, हम क्यों देखेंगे, आप देखेंगे। जैसे कि मेरे ऑफिस में तथाकथित हैं, बहुत बहुत विद्वान विद्वान लोग हैं, तो कह रहे हैं अरे तूने उस दिन मांस नहीं खाया, राम ने भी तो मांस खाया था, देख वीडियो दिखा रहा हूँ। पता नहीं कौन सा शास्त्र है, व्हाट्सअप शास्त्र, एक व्हाट्सअप शास्त्र, एक फेसबुक शास्त्र, एक इंस्टाग्राम शास्त्र, ये शास्त्र हैं लोगों के। इनसे बताते हैं, कभी रामायण खोल के देखेंगे नहीं, इनसे बता। जैसे मैं हाँ हाँ, वो श्लोक का गलत अर्थ निकाल के बताते हैं कि वो भी मांस, जब भगवान मांस खा सकते हैं तुम नहीं खा सकते। देखो भगवान, एक तो तुम भगवान भी बोल रहे हो, ऊपर से ही बोल रहे हैं कि मांस खा सकते हैं। भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं, भगवान तो तुम्हें भी खा जाएंगे। तो क्या तुम खा जाओगे किसी को? भगवान ने हमारे लिए शिक्षा भगवत गीता में दी है, वो हमें करनी है। भगवान तो सब कुछ खा लेंगे, भगवान को तो खाना ही है सब कुछ। अगर ये भी सोचो, जैसे कि मैं आज ही कथा में सुन रहा था कि कुछ लोग मंदिर नहीं जाएंगे पर चिड़ियाघर देखने जरूर जाएंगे। चिड़ियाघर में जानवरों को देख, अब सुनो तो पूरा, जानवर देखने जाएंगे। अब ये समझ में नहीं आता कि तुम जानवर को तुम देखने जा रहे हो या जानवर तुम्हें देख रहे हैं। जानवर कहते हैं ये आ गया 2 पांव वाला जानवर, 2 पैर वाला जानवर। हम है 4 पैर वाले जानवर, ये है 2 पैर वाले जानवर। क्यों? क्योंकि हम भी भक्ति नहीं करते, ये भी भक्ति नहीं करते। फर्क क्या है? हम भी सोते हैं यहाँ पे, ये भी सोता है। हम भी खाते हैं, ये भी खाता है। हम भी डरते हैं तो अपनी रक्षा के लिए खूंखार करते हैं, ये भी डरता है। तो बराबर ही तो है। तो हमें लग रहा है कि हम जानवर को देख रहे हैं, एक्चुअली जानवर तुम्हें देख रहा है। ये देखो 2 पैर वाला जानवर, वो आपस में बात करते, 2 पैर वाला जानवर। हम सोच रहे हैं कि हमें बड़ा आनंद आ रहा है, हम जानवर को देख रहे हैं। भाई जानवर तुम्हें देख रहा है, तुम इंटरटेनमेंट हो रहे हो उसके लिए। क्यों? क्योंकि तुम भक्ति नहीं कर रहे ना। भक्ति करोगे तभी तभी तो मनुष्य कहलाओगे ना। जानवर से अलग हम कब बनेंगे? बुद्धि दी है भगवान ने, जब उसका उपयोग करेंगे भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, तो हम जानवर से अलग हो जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रहे तब तक तो समान ही है ना। तो इसलिए 2 पैर वाला जानवर, वो चार चार पैर वाला, फिर भी वो आगे है। 4 पैर वाला जानवर फिर ठीक है, 4 पैर तो हैं तुम्हारे, तो 2 ही हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं, हम तो जाएंगे, हम तो चिड़ियाघर में जानवर ही देखेंगे, पैसा खर्च करके। मंदिर में पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। दर्शन करने में कोई पैसा खर्च होता है क्या? मंदिर जाओगे दर्शन करने में तो कोई नहीं बोल रहा ना ये पैसे दोगे तभी दर्शन होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन चिड़ियाघर में जा सकते हो बिना पैसे के? बचवा देंगे कैसे? हाँ, लेकिन गीता भी पकड़ा देते हैं, पैसा ले भी लेते हैं ना। लेकिन गीता पकड़ने के बाद काफी फालतू खर्चा बच जाते हैं। मैं हाँ, मैं मतलब देखो, हमारा मूवमेंट का मतलब ये प्रीचिंग करना। देखो प्रभुपाद जी जब अपने समय में थे, जब वृंदावन में रह रहे थे, तो वो किस दृष्टि से सोचते थे कि मुझे लोगों को बचाना है, मुक्ति की तरफ ले जाना है। क्योंकि देश पता नहीं कहाँ जा रहा है, देश पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, और इस हिसाब से तो वो नरक में जा रहा है पूरा पूरा। तो बचाना है, प्रचार करना है। और कोई भी सुन नहीं रहा था भारत में, जहां जाए वहां सफलता, जहां जाए वहां सफलता। उन्होंने विचार किया मुझे विदेश जाना है, वहां पे भक्ति स्थापित करनी है, और वहां से जब लेके आऊंगा ना, फिर देव करेंगे। क्योंकि तब ऐसा
मतलब चल रहा था कि जो भी कुछ बाहर होता था ना वो कॉपी करने लगते थे तुरंत, इंडियन वाले, इंडियन सरकार कॉपी करते थे। तो भक्ति भी कॉपी करेंगे जब गोरों को देखेंगे नाचते हुए धोती कुर्ते में, तो ये क्या है, इस तरीके से। तो अभी मैं 9th चैप्टर पढ़ रहा हूँ, 9th या 10th। तो उसमें वही है कि वो वृंदावन में रह रहे हैं। वृंदावन में तब क्या खूबसूरती थी। केसी घाट में, केसी घाट के पास एक मंदिर था। उस मंदिर के ऊपर जस्ट एक कमरा था, 5 रुपए महीने किराए पे प्रभुपाद जी रह रहे थे। वहां पे कुआं था, रस्सी डाल के पानी निकालते थे, और जैसे ही 2 बजते थे, 2 या 3 बजे, मतलब जग जाते थे जल्दी, पहले लिखते थे। लिखने के बाद जब फिर मंदिर मंदिर के पटवट खुलने लगते थे ये सब, तो फिर वो माला पे चैंटिंग करते थे, और 6 बजे स्नान करते थे, जब थोड़ा थोड़ा उजीता होता था तब स्नान करके फिर बाकी काम करते थे। और नहीं, मंदिर में बहुत सारे मंदिर थे, वो सारा कुछ लिखा है उसमें लीलामृत में, कि मैं यहाँ से यमुना को देख रहा हूँ। कोई कोई एक आध कभी नाव दिख जाती थी यमुना में, और इतना बढ़िया एकदम नजारा था, एकदम नीला आकाश, और एकदम बढ़िया धूप, एकदम गर्म गरागर धूप। उस टाइम पे 112 डिग्री तापमान था जब प्रभुपाद जी बैक टू गॉड हेड जो पत्रिका थी उसको बांटते थे। और उस समय एक बार एक गाय आ रही थी, तो गाय ने हुड्ड मार दी, तो वो गिर गए, तो कोई उठाने भी नहीं आया था। सब लोगों ने धंधा अपना बंद कर दिया था, कोई दिन में बाहर नहीं निकलता। प्रभुपाद जी तब भी कर रहे थे वितरण, जा रहे थे चाय के। 112 डिग्री लिखा है उसमें, 112 डिग्री तापमान। लौ ऐसी चल रही थी, गरम एकदम लौ, आग लगा दे लौ, ऐसी लौ चल रही थी। उस लौ से वो बीमार भी हो गए थे। तब उनका कोई जान पहचान का कोई था जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वो कह रहे हैं कि इन्हें लौ लग गई, इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। फिर भी प्रभुपाद जी ठीक होते तुरंत, फिर बैक टू बॉडी। 112 तापमान लिखा था, 112 डिग्री लिखा था। 112 डिग्री क्या होता है? आग नहीं, आग का वो, अग्नि का तापमान कितना होता है वो नापो तो पता चल जाएगा। अग्नि जो जलती है उसका तापमान कितना होता है? उसका आई थिंक 130 या 150 ऐसे होता होगा, 150 200 से स्टार्ट होता होगा शायद। तभी 112 में, मतलब जल जाओगे, मतलब अगर खड़े ही रहोगे तो जल ही जाओगे, लेकिन छाए में थे ना, मतलब उस टाइप से कुछ तो होगा। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे आचार्य ने कितने कष्ट उठाए। सच में मैं तो उसमें पढ़ रहा हूँ, मुंबई जा रहे हैं, कभी लखनऊ जा रहे हैं मदद मांगने के लिए, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं सफलता नहीं मिल रही है। फिर फाइनली उन्हें श्रीमती मुरारी जी मिलते हैं, वो उनका प्रयोजन करेंगे। तो देखो आगे क्या होता है जब हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ। तो कड़वा लगता है शुरुआत में, ये सब कड़वा ही लगता है ना, सुबह खड़े होना, है ना, कड़वा लगता है। क्यों? मिलना कुछ नहीं है ना, इसलिए कड़वा लग रहा है। बाकी चीज के लिए तो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मिलना है उसमें, इसलिए। और लगना ही चाहिए, क्योंकि अगर लगेगा नहीं, क्यों क्यों लगना चाहिए कड़वा? हम सुबह सुबह साधना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इसमें विष जैसा क्यों लगता है? और बाद में अमृत जैसा लगने लगता है, क्यों? बताइए, कड़वा क्यों लगता है? हाँ, भगवान तो बोल रहे हैं, पर हम सोचो ना क्यों कड़वा, भगवान क्यों बोल रहे हैं कड़वा लगता है? नहीं, तो करते करते फिर अमृत जैसा क्यों लग रहा है? पहले कड़वा क्यों लग रहा है, बाद में अमृत जैसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्या होगा, पहले भी कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं? हाँ, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ये थोड़ा एक पॉइंट हुआ सही। और बताइए सब लोग। हाँ, तुम बताओ, कान में हाथ डालने वाले, हाँ। क्या? नहीं पता? क्या? क्या? ये पता चल जाएगा, फिर अमृत जैसा लगने लगेगा, है ना। आने तुम बताना, हम थंबनेल बना रहे हैं। बताओ। शुरुआत में कड़वा लगता है, तो भगवान कह रहे हैं विष जैसा, बाद में मृत्यु ले जाता है। तो कर तो लगातार रहे ही हम, बाद में मृत्यु जैसा क्यों लगने लगता है, शुरुआत में कड़वा क्यों लग रहा है? मान लो मैं तुम्हें नीम का जूस दे दूं, शुरुआत में कड़वा लग रहा है, लेकिन वही पीते 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 मीठा लगने लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले कड़वा क्यों लग रहा था, बाद में मीठा क्यों लगने लगा? कि जीभ बदल गई क्या पहले से? लगेगा तो कड़वा ही ना, आदत भले ही पड़ जाए पीने की, पर स्वाद तो कड़वा ही लगेगा ना उसका, कड़वे का मीठा कैसे लग सकता है? हाँ, ये बोला ना, हृदय शुद्ध हो जाएगा। मतलब कहना है कि क्योंकि अभी हम अविद्या से ग्रसित हैं, इसलिए हमें विष जैसा लग रहा है। लेकिन अभ्यास में रमते 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 क्या है, अविद्या खत्म हो जाएगी, फिर कैसा लगेगा? फिर अच्छा लगने लगेगा, वही अमृत तुल्य हो जाएगा। मतलब हृदय शुद्ध हो जाएगा, अविद्या खत्म हो जाएगी। अभी अविद्या की वजह से लग रहा है हमें, प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं है, हम अविद्या में हैं, इसलिए हमें विष जैसा लगता है। और लगना भी चाहिए, जैसे कि जो बुखार आता है जिसको, तो उसे खाना कड़वा लगता है ना,
लगना चाहिए, अगर लगेगा नहीं तो फिर बुखार कैसा फिर? मतलब बुखार है, मतलब खाना कड़वा लगना ही चाहिए, और फिर दवा खाएंगे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे तो फिर खाना कड़वा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से यह है कि जब हम शुरुआत में रमते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमें कड़वा लगना चाहिए, मतलब विष जैसा लगना चाहिए, तभी सही प्रोसेस में है। अगर कड़वा नहीं लग रहा है, पहले ही सुख जैसा लग रहा है, तो फिर रजोगुणी सुख है वो फिर, क्योंकि सतोगुणी सुख तो कड़वा है पहले, है ना। इसलिए बोल रहे हैं अभ्यास रमते। और ये सोचो कि पहले से ही अच्छा लगने लगे, नहीं, पहले विष जैसा लगता है और बाद में फिर अच्छा लगता है, पहले से नहीं लगता है। अभी तो तुम अपने मुंह से ही तो बोल रही हैं पहले कर लिया था, तो पहले तो विष जैसा लगा था ना, बाद में अगले जन्म, भक्ति तो अगले में जुड़ जाती है ना, प्लस होती है ना, शुरुआत से नहीं होती ना, शुरुआत से होगी तो फिर लगेगा। अब ये तो भक्ति में तुमने पूछ लिया। अब अगर मैं मटेरियल में बोलूं तो पहले तो पढ़ा था, फिर अच्छा लगने लगा था बाद में, ठीक है, लेकिन दोबारा जब लिया तो फिर तो पढ़ना पड़ा, फिर नहीं बुरा लगेगा। तो फिर मटेरियल में तो वही है ना, सेम। तो वही चीज समझनी चाहिए। तो सुख कहलाता है, सुख कहलाता है सात्विक सुख, शुरू शुरू में विष जैसा और बाद में अमृत जैसा। जैसे इसमें हैप्पीनेस बताई जा रही है, यानी 3 प्रकार के सुख बताए जा रहे हैं। तो जो सतोगुणी है उसके बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरुआत कड़वी होती है, और एंड स्वीट होता है। और इस प्रोसेस से होता क्या है, हमें आत्म साक्षात्कार तक हम पहुंचते हैं। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। बाकी इसमें तो यही सब बताया गया है, मैं पढ़ देता हूँ खाली, पूरा तो समझ ही गए होंगे। क्या तात्पर्य? बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, क्योंकि हम बने इस डिजाइन से है ना, प्रकृति मतलब इतने प्रकृति में रजोगुण सतोगुण तमोगुण में ऐसे ग्रस्त हैं कि हम चेष्टा क्या करते हैं, भोग की, भोगने की बारंबार, इसका भोगता हूं मैं, चेष्टा करते हैं। यानी उसे पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक सुख क्या है और नाम का सुख क्या है। मतलब आध्यात्मिक सुख क्या है ये पता नहीं, इसलिए क्या करता है, बारंबार क्या करता है, भोगने की चेष्टा करता है, क्योंकि हमें आध्यात्मिक सुख नहीं पता अभी तक। आध्यात्मिक सुख पता चलेगा तो फिर हम बार बार भोगने की चेष्टा नहीं करेंगे। अब हमें आध्यात्मिक सुख पता चल गया, अब क्या हम रोड पे गुलाब जामुन जो गर्म गर्म सिक रहा है उसको भोगने की चेष्टा करेंगे? चलो भोग लेते हैं। जलेबी की करेंगे, जलेबी की, जलेबी तो वैसे घर ही बनाओ, बाहर से लेनी चाहिए, क्योंकि वो जाने कैसे जमा जमू के रख के जाने कैसे बनाते होंगे, है ना, मैदा लगा के कब रख दी, क्या पता 2 दिन पुरानी है। नहीं, जलेबी तो दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है सीधा सीधा। मैं कल परसों ही सोच रहा था कि हम जो खोआ बना लेते हैं और फिर 4 दिन फ्रिज में रख देते हैं, वो भी तो पक चुका है ना एक बार, वो भी तो बासी हो गया, ऑफर भी नहीं किया है, और उसी को बना के फिर ऑफर कर देते हैं। क्या? नहीं वो तो चलो ठीक है, इसको मारा है, लेकिन मैं खाली सोच रहा था, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि खोआ बनाए तो खोआ को ही ऑफर कर दें, फिर खोआ खराब नहीं होगा ना। फिर खोआ से जो भी बनाएंगे वो ऑफर ना करें, क्योंकि खोआ तो ऑलरेडी ऑफर हो चुका है ना। नहीं कहा जाएगा, चीनी भी पकती है, चीनी पकती है, जो पकता चीनी पकती है, क्या बनती है वो, और जूस होता है पहले तो सिर्फ चावल ही पकाया तो वो नहीं बनती। हाँ, चावल तो पका हुआ भोग नहीं लगता ना, वो लगता नहीं है, उसका भोग नहीं लगता चावल का, वो तो पका हुआ होता है, पक के बनता है तो उसका तो भोग नहीं लगता। हाँ, काला नमक का, पक्के बनता है घाट में से ही। अच्छा, चलो ठीक है। तो धीरे धीरे पता चलता जा रहा है, धीरे धीरे भगवान सब छुड़वा देंगे, कंगला करके छोड़ेंगे, एक ही चीज बचेगी, कृष्ण का नाम बस, और कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं खा सकते। तुम छोड़ोगे मतलब तुम मेरे छोड़ने का इंतजार कर रही, मैं छोड़ू तब मैं छोड़ूंगा। वो तो अपने अपने आत्म साक्षात्कार की बात है, कौन कितने लेवल पे है, उस हिसाब से चीज होती है। आप अपने लेवल पे आप छोड़ सकते हो, हम उस लेवल पे नहीं, जैसे कि आप सुबह जल्दी जग जाती हो लेवल पे हो, हम नहीं जग पाते, हम उस लेवल पे नहीं है, बस सीधी सी बात। अरे एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, कोई भी चीज ले लो ना, हर कोई अलग अलग लेवल पे है ना। हरे कृष्ण मंत्र तो सब कर रहे हैं, किसको कितना सुख मिल रहा है, किसको कैसा लग रहा है, वो तो सबका अपना अपना अनुभव है ना। कोई अपना अनुभव बता सकता है कि मुझे हरे कृष्ण मंत्र में कैसा लग रहा है? मैं आपके अनुभव को कभी सोच नहीं सकता कि आपको कैसा लग रहा है। गुलाब जामुन का सोच सकता हूँ क्योंकि मैंने खाया है, तो पता है ऐसा स्वाद आ रहा होगा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं माला में सोच सकता हूँ? सबको अलग अलग अनुभव होता है। ठीक है, ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है।
इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है। चर्वित चर्वण का मतलब क्या है? चबाए हुए को फिर से चबा रहा है, यानी चबा लिया, थूक दिया, फिर ले लिया, फिर चबा लिया, यही कर रहा है। यानी जन्म मृत्यु वही काम इस योनि में किया, चबा लिया, फिर जन्म ले लिया, वही काम फिर किया, फिर चबाए को फिर चबा रहे हैं, चबाए को फिर चबा रहे हैं, चबाए को फिर चबा, वही वही कर रहे हैं। चरम चर्वि करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जब वह गार्डन में जब वह वॉकिंग करते थे सुबह सुबह भक्तों के संग, तो रोज क्लॉकवाइज करते थे, और एक दिन एंटी क्लॉकवाइज करने लगे, मतलब उल्टी करने लगे, उल्टी तरफ से। तो भक्त कह रहे हैं प्रभुपाद जी आज ये नया गार्डन लग रहा है कोई। प्रभुपाद जी कह रहे यही तो बात है, तुमने हर योनि में किया है, यही किया है चार काम, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो किया है ना, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, और किया वही है, और फिर लग रहा है अलग अलग है, यानी गार्डन वही है लेकिन हम उल्टे घूम रहे, तो लग रहा है कि गार्डन दूसरा लग रहा है, आज कुछ अलग अलग दिख रहा है। तो यही इंसान का हाल है, हमें लगता है कि हाँ इसमें कुछ नया है, ये कुछ अलग है, और कर वही रहे हैं। जैसे कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये हमने हर योनि में किया है, ठीक है, पशु योनि में किसी भी योनि में किया है, वही कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, ये नया है कुछ, ये नया है कुछ, ये नया है कुछ, फिर नया कुछ नहीं है, उसी चबाए हुए को चबा रहे हैं बार, इसी ये चीज। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, मतलब मैं बार बार वही तो कर रहा हूँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म, उसी में फंसा हूँ, बार बार वही कर रहा हूँ, और उसमें वास्तविक कृष्ण भावना का उदय होता है, मतलब जब सोच लेता है मैं तो वही कर रहा हूँ, तो फिर उदय हो जाता है। तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है, तब वह सोच पाता है। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन फिर करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, क्योंकि भक्ति की जो विधियां हैं सब कठिन है ना, कड़वी लगती है शुरुआत में तो बहुत। आप किसी नए बंदे को ले आओ और बोलो 4 बजे जगना है सुबह, 4 बजे, 4 बजे तो मैं सोता हूँ, रात होती है 4 बजे तो, यही बोलेगा ना। जो 8-9 बजे जग रहा होगा उसके लिए सुबह रात 3-4 बजे तो वो तो सो रहा, आधी रात बोलेगा वो। 7 बजे बोलते हैं, अरे अभी तो अभी 7 ही बजे हैं, अब सो। जब तक कि सूर्य नहीं निकल जाएगा ना, सूर्य की धूप नहीं पड़ जाएगी, और वो भी इतनी कर्री धूप पड़ेगी, तब जाके खड़े होने का मन होगा। पहले खड़े भी होते थे, छत पे लेटते थे ना, जब तक धूप नहीं आ जाती थी ना, गर्मी लगने लगती थी, तब खड़े होते थे। अब सुबह हो गई, और करते क्या थे, अरे छोड़ो, ऐसे ही मुंह धो लिया, बुरुश, अरे चाय बन गई मम्मी, हाँ लाओ, तो उसका लग गए खाने। वो जिंदगी, तो वो जिंदगी से ये जिंदगी कैसे आई, क्योंकि हम थोड़ा बहुत भक्ति में समझ पा रहे हैं। लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है। मतलब पालन कैसे सफल होगा, वही अभ्यास रमते, मतलब बार बार अब लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा, तो हो जाएगा, और जीवन का सुख प्राप्त करता है। जीवन का सुख प्राप्त करता है मतलब, जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र को करके अपने हृदय को शुद्ध, जिसने हरे कृष्ण महामंत्र करके अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, तो एक बार जिसने शुद्ध कर लिया, तो अब वह जीवन का सुख अनुभव कर पाएगा। मान लो मैं हरे कृष्ण मंत्र करके बार 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 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, अब मेरा हृदय शुद्ध हो गया, मैंने कर लिया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अब दुख है ही नहीं कहीं, फिर तो सुख ही सुख है। इस प्रकार से, जैसे प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, यमुना माता जी, वो कहती थी पता नहीं क्यों मैं जब भी हरे कृष्ण महामंत्र करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा है कि हम जब भी हरे कृष्ण मंत्र करते अच्छा लगे, हम सिर्फ काउंटिंग पूरी करने के लिए करते हैं, बस अच्छा लगने के लिए करते, तो फिर 16 क्यों, 64 क्यों नहीं, अच्छा लगने पे तो 64 भी करेंगे ना, 16 पे ही क्यों रुक जाएंगे। वो आती नहीं कथा, वो टांग रखा है, हाथ लगा रखा है, हरे कृष्ण कृष्ण, जैसे ही खत्म हुई तुरंत उंगली ऐसे खींच ली बस। मतलब यार कौन रस्सी खोलेगा, फिर ना हाथ हटाएगा, फिर टांगेगा, इतना समय क्यों, करते करते ही उसने ऐसे टांग दी, और करते करते ही करते बस खींच लिया बस। तो ये ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कोई प्रोफाइल नहीं खोलता ये।